वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय विथ स्टडी चिल्ड्रन। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने छोटे बच्चे को किस प्रकार दें मैथ में एक मजबूत पकड़। अगर आपका बच्चा कुछ भी लिखना नहीं जानता है तो उन्हें आसान तरीके से किस प्रकार सिखा सकते हैं 1 2 लिखना। तो अगर आपका बच्चा कुछ भी नहीं जानता है लिखने तो उन्हें बड़े बड़े अक्षरों में उन्हें लिखने दें। पेंसिल से दोहराने के लिए बोला जाए तो बच्चे बहुत आसानी से वो पेंसिल से दोहरा देते हैं और वो 1 सप्ताह में लगभग सीख जाते हैं 1 2। इस प्रकार उन्हें बड़े बड़े अक्षरों में दिया जाए, बड़े बड़े अक्षरों में बोला जाए कि आप 1 2 पे इस प्रकार आप पेंसिल से दोहराओ तो वो बहुत ही खूबसूरत ढंग से दोहरा देते हैं और वो सीख भी जाते हैं बहुत आसानी से 1 2 3। जब वो नंबर को पहचानने लगते हैं तो फिर उन्हें हम 1 to 100 तक काउंटिंग सिखाते हैं। जब इस प्रकार उन्हें बड़े बड़े अक्षरों में वो पेंसिल दोहराते हैं, ऐसा वो 3 से 4 बार या 10 बार इस प्रकार की होमवर्क उन्हें दे दिया जाए तो वो बहुत आसानी से सीख जाते हैं। सारे नंबर को वो पहचान भी लेते हैं कि किसका क्या नाम है। उन्हें बोला जाए कि ये 1 2 3 4 5 इस प्रकार आप पढ़ कर पेंसिल से दोहराओ। वो पढ़ कर दोहराते हैं तो वो नंबर को पहचान जाते हैं और अच्छे से सीखना लिखना सीख जाते हैं। इस प्रकार उन्हें बड़े बड़े अक्षरों में दें। इस तरह से बहुत आसानी से बच्चे सीख जाते हैं, उन्हें ज़रा भी दिक्कत नहीं आती। आपको सिखाने में कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी, उन्हें बहुत आसानी से वो सीख जाएंगे। सुंदर सुंदर अक्षरों में दें ताकि बच्चे भी खूबसूरत ढंग से लिखें। खूबसूरत ढंग से लिखने दें सजा कर, तो बच्चे भी बहुत सुंदर ढंग से लिखते हैं और वो सुंदर तरीके से लिखना सीखते हैं। आप इस प्रकार अपने बच्चे को होमवर्क देंगी तो बच्चा 1 2 पहचानने भी लगते हैं और लिखने लगते हैं। फिर जब वो लिखने लगें तो उन्हें काउंटिंग हम दे सकते हैं। काउंटिंग धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे, जैसे इस प्रकार लाइन ड्रॉ करें और उन्हें पढ़ें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार काउंटिंग एक तरफ आप लिखें और बोला जाए कि इधर आप लिखो। फिर इसी तरह से हम इधर देंगे 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 5 15 1 6 16 1 7 17 1 8 18 1 9 19 2 0 20। आप इस तरह से आप अपने बच्चे को 100 तक काउंटिंग सिखा सकती हैं। जब आपका बच्चा 100 तक सीख जाए तो फिर उन्हें आफ्टर और बिफोर सिखाएं। बच्चा बहुत जल्द सीख जाता है, वो 1 सप्ताह में ही काउंटिंग सीख जाएगा। उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सीखने में, क्योंकि उनका माइंड जो होता है बहुत शार्प होता है। पेरेंट्स डरते रहते हैं कि अरे बच्चा को ज़्यादा मत सिखाइए, ज़्यादा होमवर्क मत दीजिए, लेकिन बच्चा को जितना सिखाया जाए वो उस समय सीख जाता है। अगर बड़ा हो जाए फिर सिखाने का कोशिश करे तो वो कभी नहीं सीखेगा। लेकिन अगर आपका बच्चा छोटा है और उससे आप मैथ में मजबूत बनाना चाहती हैं तो उसको 1 क्लास तक कम से कम सारा कुछ सीख जाना चाहिए। काउंटिंग हो गया, नंबर नेम हो गया, फिर टेबल हो गया। टेबल 1 क्लास में 10 तक कंप्लीट होने चाहिए, 2 क्लास में 20 तक कंप्लीट होने चाहिए। अगर आपका बच्चा इस तरह से अच्छी एक मजबूत मैथ में आधार देना चाहती हैं तो थोड़ा मेहनत करना पड़ता है बच्चे के पीछे। और मैथ का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, उन्हें काउंटिंग याद करने पड़ेंगे, फिर टेबल भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि टेबल याद करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। मैथ का एक ही शॉर्टकट है कि आपका टेबल याद होना चाहिए। फिर उन्हें आफ्टर और बिफोर दे। अगर आपका बच्चा सीख गया है, काउंटिंग सीख जाए तो उन्हें आफ्टर और बिफोर दें। बिकॉज कि बच्चे जब सीख जाते हैं तो वो 9 में आके अटक जाते हैं। जैसे बोलेंगे 9 के बाद क्या होता है तो बता दें कि 10 होता है।
बट उन्हें बोला जाए 19 के बाद क्या आता है तो वो बोल देंगे 17 या 18 बोल देंगे। तो उन्हें आफ्टर सिखाया जाए इस तरह से, 19 के बाद 20 आएगा, 29 के बाद 30 आएगा, 39 के बाद 40 आता है, फिर 49 के बाद 50 आता है, 59 के बाद आफ्टर 60 आता है, 69 के आफ्टर 70 आता है, 79 आफ्टर 80 आते हैं, 89 आफ्टर 90 आता है, 99 आफ्टर 100 आता है। इस प्रकार उन्हें पर डे होमवर्क में दिया जाए एक सप्ताह, तो उनके दिमाग से 9 के आफ्टर का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। या फिर एक और तरीका है, इन्हें बिटवीन भी दिया जाए, 9 बिटवीन, 11 बिटवीन, ये आफ्टर है एंड ये बिटवीन। इस प्रकार उन्हें बिटवीन भी दिया जाए तो बच्चे बहुत आसानी से, जो 9 के बाद वो उलझ जाते हैं, उनकी उलझनें ख़त्म हो जाती हैं। इस प्रकार उन्हें होमवर्क दिया जाए तो वो उलझते नहीं, फिर आसानी से समझ जाते हैं कि 29 के बाद 30 आएगा। अदरवाइज़ अगर उनके अक्सर वो उलझ जाएंगे, ऑलवेज उलझ जाते हैं। पूछा जाए 79 के बाद क्या आएगा तो वो बोल देंगे कि 78 आता है। लेकिन इस प्रकार का अगर आप होमवर्क दे रही हैं बच्चे को तो वो फिर नहीं उलझेंगे। इस प्रकार 39 के बिटवीन में क्या आएगा, फिर इस तरह से दें तो वो बहुत आसानी से बना भी लेते हैं और सीख जाते हैं। उनके दिमाग से जो डाउट है वो क्लियर हो जाता है कि 9 आफ्टर क्या आता है। तो आप इस प्रकार अपने बच्चे को पढ़ाकर सिखाकर मैथ में दे सकती हैं एक मजबूत आधार, जिससे कि बच्चा आगे की क्लास में उसे दिक्कत ना आए, वो बहुत आसानी से सीखे, समझे और पढ़े। इस प्रकार आप बच्चे को दे सकते हैं होमवर्क आफ्टर और बिटवीन। तो क्या होता है ना कि बच्चे जो 79 29 के बाद जो फंस जाते हैं वो नहीं फंसते, वो नहीं उलझते हैं, वो अच्छे से सीख जाते हैं। तो इस प्रकार आप अपने बच्चे को सिखाएं, पढ़ाएं और उन्हें एक मैथ में दें मजबूत आधार अपने नन्हे मुन्ने बच्चे को। क्योंकि छोटे बच्चे को जो प्रथम शिक्षिका होती है या शिक्षक होता है उसकी माँ होती है। और आप भी अपने बच्चे को मजबूत पकड़ दें, इस प्रकार पढ़ाकर छोटे छोटे बच्चों को इस प्रकार लिखना सिखाएं, उन्हें पेंसिल से दूर आने बोले। जब वो 100 तक काउंटिंग सीख जाए तो उनकी डाउट को क्लियर करने के लिए इस प्रकार 9 में वो अक्सर उलझते हैं, तो इस प्रकार से आप आफ्टर और बिटवीन दें तो बच्चा अच्छे से सीख जाता है। थैंक यू आज की वीडियो देखने के लिए।